भरवा पूड़ी तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन आज तक आपने पोहा वाली भरवा पूड़ी नहीं खाई होंगी। जी हाँ, आपने सही सुना, पोहा वाली भरवा पूड़ी। मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बिल्कुल अलग है, तो इसे बनाएंगे हम एक नई ट्रिक के साथ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, चलिए इसको बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप पोहा। चाहे आप पैक्ड लें चाहे खुला पोहा, आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें पानी डालकर अब हम इसको हल्का सा धो लेंगे। और धोते धोते ही क्या होता है, ये सॉफ्ट भी हो जाता है, लेकिन बहुत तेज़ नहीं चलाना है इसे हाथ से, हल्के हाथ से इस तरीके से धोना है इसको। तो 30 सेकेंड तक हम इसको ऐसे ही धोएंगे, उसके बाद ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पानी अलग कर देंगे। तो यहाँ पर पोहा हमारा सॉफ्ट हो गया है और चलिए अब इसको कर देंगे साइड। तो यहाँ पर एक परात में मैं ले रही हूँ 1/4 कप सूजी और इसमें डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच नमक। तो सूजी से जो हमारी पूड़ी बनेंगी वो करारी बनेंगी। तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पानी पहले क्यों डाला। यहाँ पर पानी डालने से क्या होगा कि सूजी हमारी थोड़ा फूल जाएगी। तो अच्छे से इसको मिला लेंगे और 2 मिनट तक इस तरह से इसको छोड़ देंगे। तो सूजी यहाँ पर हमारी फूल गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन ली है। ऐसे क्रश करके डालेंगे इसको, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस अब यहाँ पर हमने इसका आटा लगा लेना है। तो बस इसके लिए वैसे ही आटा लगाना है जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं। अभी इसमें पानी नहीं डालना। पहले हम देखेंगे कि जितना पानी हमने सूजी में डाला था उसमें इसे अच्छे से मिला लेंगे। बाद में जितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा करके और डालेंगे। तो बस यहाँ पर इसका धीरे धीरे करके वैसे ही आटा लगाना है जैसे आप रोटी के लिए लगाते हैं। अच्छे से मसल कर बनाएंगे इसका हम डो। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने इसका डो लगा लिया है और इसके लिए हमें यहाँ पर सॉफ्ट डो ही लगाना है। अब इसी डो के साथ हमें क्या करना है कि इसमें डाल देना है आधा चम्मच तेल। तो ये रिफाइंड तेल है और इसे भी अच्छे से मसल लेना है तेल के साथ। इससे क्या होता है कि जब हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे तो ये बाहर से करारी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी। अच्छे से मसल के हम आटे के साथ इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम आटे को आप साइड कर देंगे ढककर और अब चलते हैं हम स्टफिंग बनाने की ओर। तो इस तरफ मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है। तो इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 छोटा चम्मच डालना है और इसे थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें जाएगा एक बारीक कटा हुआ प्याज और इस प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज को ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है और थोड़ा सा इस तरह से इसको हम चला लेंगे। जब हम पूड़ी खाएंगे ना तो स्टफिंग में इस प्याज का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो 2 मिनट चलाने के बाद यहाँ पर प्याज का हल्का सा कलर बदल गया है और ये सॉफ्ट हो गया है। तो बस इसे आप ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। तो चलिए इसमें थोड़े से मसाले डाल लेते हैं हम। 1 छोटा चम्मच जाएगा इसमें नमक, ये आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। कलर उठाने के लिए इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच। 1 बड़ा चम्मच जाएगा अमचूर पाउडर। तो इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा इसमें। स्वाद को और बढ़ाने के लिए इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर और आखिर में इसमें जाएगा चुटकी भर हल्दी। तो इन सभी मसालों को हम अच्छे से प्याज के साथ मिला लेंगे। तो इस तरह से इनको भून लेंगे हम ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। तो मसालों को यहाँ पर भूनना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें क्या होता है कि कच्चापन आता है। तो ये बढ़िया से हमारे मसाले भून गए हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो बस इसके ऊपर से अब हम डाल देंगे अपना पोहा और पोहे को हमने यहाँ पर इसमें अच्छे से मिला लेना है। अभी इसमें एक ख़ास चीज़ हम और डालेंगे जो इसका स्वाद दोगुना कर देगी। तो वो है ये सेव नमकीन। तो इसे आलू भुजिया भी कहते हैं और इसको हमने मिक्सी के जार में हल्का सा चलाकर दरदरा सा पीस लिया था और अब हम इसे भी इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो बस इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए इस तरह से एक बर्तन में पलट लेंगे। तो मसाला यहाँ पर हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के बराबर केचप। तो केचप डालने से क्या होगा कि ये जो स्टफिंग है ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनेगी। पहले इस तरह से मिला लेंगे हम सॉस के साथ इसको और अब हम हाथ की मदद से इसको अच्छे से मसल कर मिला लेंगे।
इस तरीके से अच्छे से मस लेंगे हम इसको। तो ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो अब चलिए हम चलते हैं आटे की ओर। तो चलिए अब हम आटे के ऊपर से कपड़ा हटा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो रखा है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको मस लेंगे। तो बस अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा साइड में सूखा आटा ले लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा आटा लेंगे हम हाथ में और इस तरह से इसकी गोल गोल सी लोई बना लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे हम इसकी गोल गोल लोई। और अब हम इस तरीके से दबाकर इसकी एक कटोरी सी बना लेंगे इस तरह से। तो बीच में इसे थोड़ा सा मोटा रखना है और साइडों से ऐसे दबा दबा करके बिल्कुल गोल कटोरी जैसे बनानी है। तो ये बन गई इसकी कटोरी। तो इस पोहे वाले मसाले को हम इस तरीके से गोल गोल करेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसको लोई के अंदर रखेंगे और इस तरह से दबा दबा कर गोल करके और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो ऐसे दबा दबा कर हमें ऐसे लोई को बंद कर देना है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट मसाला बना है और बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर ये भर रहा है। तो बस पहले हम सभी लोइयों को ऐसे ही तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक लोई पे हम सूखा आटा लगाकर इसको चकले पर रख देंगे और इस तरीके से इसको हाथ से अच्छे से दबा लेंगे। इससे हमारा सारा मसाला अंदर तक फैल जाएगा और ये बिल्कुल अच्छे तरह से बनेगी। तो बस अब यहाँ पर हम बेलन लेंगे और इसको हल्के हाथ से इस तरह से बेल लेंगे। तो इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो बस थोड़ा सा हम इसे इस तरह से बेल लेंगे। तो ये देखिए एक हाथ में आ रही है ये। तो बस इतनी ही बेलनी है ये और इसकी मोटाई भी इतनी रखनी है। तो पहले हम सभी को इसी तरह से बेल लेंगे और फिर चलेंगे हम गैस की ओर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि दूसरी तरफ पहले ही तेल को गरम कर लिया है। तो तेल को फुल फ्लेम पे गरम करना है। इसके लिए अच्छा खासा गरम तेल चाहिए। तो इस तरीके से अब हम एक पूड़ी को इसमें डाल देंगे। तो आराम से डालना है ताकि गरम तेल हाथ पर ना आए और हम एक एक करके ही तलेंगे यहाँ पर। तो इन पूड़ियों को जब हम बनाएंगे तो अलटते पलटते बनाएंगे। तो एक तरफ ये हल्की सी पक जाए तो फिर हम इसे पलट देंगे और इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को तल लेंगे। ऐसे हल्का हल्का सा हम इनको दबा लेंगे। इससे अच्छी तरह से फूल भी जाती हैं। ये देखिए अलट पलट कर कितना अच्छा कलर आया है इस पूड़ी का। तो बस अब इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया पूड़ी बनकर हमारी यहाँ पर तैयार हुई है। तो ये पूड़ी यहाँ पर मैं आपको बनाकर और दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही करना है। आराम से पूड़ी को डालना है, अलटते पलटते पकाना है और निकाल लेना है। तो बस ऐसे ही हम डालते जाएंगे, अलटेंगे पलटेंगे और निकालते रहेंगे पूड़ियों को। गैस के फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल फुल रखना है। तो एक पूड़ी को बनने में 20 से 30 सेकेंड लगेंगे। फटाफट से बन जाती हैं ये। तो ये लीजिए तैयार हो चुकी हैं हमारी पोहा वाली भरवा पूड़ियाँ। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो आप भी इन पूड़ियों को घर पर बनाकर ज़रूर देखिए। मेरी गारंटी है कि आपको भी ये बहुत ही पसंद आएंगी।